तो फिल्म के पहले सीन में हम पहुंचते हैं स्पेन के बार्सिलोना में, जहां हम एक कॉन्वेंट का नजारा देखते हैं। ये कॉन्वेंट एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल है जहां लड़कियों को पढ़ाया जाता है। कॉन्वेंट के सभी बच्चे, यहां तक कि दूसरे सिस्टर्स और प्रीस्ट्स भी सिर्फ एक इंसान के खौफ में रहते हैं, और ये इंसान है सिस्टर उर्सुला, जो इस कॉन्वेंट की प्रिंसिपल भी हैं। हम एक क्लासरूम में कुछ टीन लड़कियों को देखते हैं जो आपस में हंसी मजाक करते हुए स्कूल और यहाँ की प्रिंसिपल उर्सुला का मजाक बना रही हैं। इन लड़कियों के नाम है मेरी, सूजन, जोआना, उलालिया और क्रिस्टी, और ये सभी दोस्त हैं। इनके हंसी मजाक के दौरान ही अचानक उलालिया इन्हें वार्न करती है कि सिस्टर उर्सुला उन्हीं के कमरे की तरफ आ रही हैं। ये सुन सभी बच्चे अपने अपने सीट पर जा बैठते हैं, और इसमें खुद उलालिया को थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि वो पैरों से लाचार थी। हम सिस्टर को क्लासरूम में आते देखते हैं, और आते ही वो उलालिया को काफी उल्टा सीधा सुनाने लगती है। इनफैक्ट उसके पैरों की प्रॉब्लम को भी भगवान की ही दी हुई सजा बताती है। सिस्टर उर्सुला सभी लड़कियों को काफी स्ट्रिक्टली डांटने लगती है, सेइंग कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ इसलिए भेजा है ताकि वो उन्हें पाप से आजादी दिला सके, और इस कार्य में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जब सिस्टर उन्हें ये सारी बातें सुना रही थी, तब हम मेरी को नोटिस करते हैं जो जल्दी से कागज का एक टुकड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली उसे ये करते हुए उर्सुला देख लेती है, और वो तुरंत मेरी के हाथ से कागज का वो टुकड़ा छीन लेती है और देखती है कि वो एक लव लेटर है। ये लेटर देख सिस्टर इतना भड़क जाती है कि उसी वक्त मेरी का गला घोटने लगती है, जिससे उसके मुंह से खून तक आ जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां ये घटना मेरी को एक नाइटमेयर के रूप में दिखाई दिया था। वो हड़बड़ा कर उठती है और नोटिस करती है कि अब भी उसके नाक से खून बहने लगा है। क्लियरली मेरी अपने पास्ट से काफी ट्रॉमेटाइज थी। खैर, दूसरी तरफ हम कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पार्टी करते हुए देखते हैं, और पार्टी में हम मिलते हैं जोएल, जूलिया और ईव से। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जूलिया स्पेनिश है और जल्दी छुट्टियों के लिए अपने बॉयफ्रेंड जोएल के साथ स्पेन जाने वाली है। वो तो ईव को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी है, लेकिन ईव जाना नहीं चाहती। इस दौरान पार्टी का एक दूसरा लड़का ईव में काफी इंटरेस्ट लेने लगता है, और हम उन्हें स्कूल वॉशरूम में साथ देखते हैं। लेकिन ईव को ढूंढते हुए उसके दोस्त आ जाते हैं और प्रैंक तहत अचानक से उनके ऊपर शावर ऑन कर देते हैं। लेकिन इस सिंपल से प्रैंक से ईव बहुत ज्यादा डर जाती है। हम उसे लिटरली चीखते हुए देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों की। खैर, फिल्म के अगले सीन में हम वापस मेरी के घर में आते हैं, जहां अब कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। मेरी अपने बोर्डिंग स्कूल के दोस्तों की तस्वीर देख रही होती है कि तभी उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि ये शायद ईव होगी जो पार्टी से वापस आई है, लेकिन जब मेरी किचन में देखने जाती है तो वहां अचानक ही सिंक में पानी भरने लगा था। इतना कि अब वो बाहर निकल रहा था, और उधर मेरी के कमरे में हम तस्वीरों के बीच एक लेटर देखते हैं जिस पर उलालिया का नाम लिखा हुआ था। तभी अचानक से कहीं से पानी की एक बूंद इस चिट्ठी पे गिर जाती है, और ऐसे में मेरी भी किचन में नल बंद करने की कोशिश में थी कि तभी अचानक वहां विंडो अपने आप खुल जाता है, और हम उसी पानी में एक डरावने नन को शेप लेते देखते हैं। अब तक ईव भी वापस घर आ चुकी थी और वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए अंदर आती है, लेकिन वो नन उसकी आंखों के सामने ही उसकी मॉम का गला घोट कर मार डालती है। ईव बस चीख कर ही रह जाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। ईव के दोस्तों संभालते हैं, लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। ईव सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने एक नन को अपनी मॉम पर हमला करते देखा है, लेकिन पुलिस को वहां कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। ईव की हालत देख जूलिया पुलिस को बताती है कि ईव की मॉम ने उसके बचपन में ही खुद को मारने की कोशिश करी थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस बातचीत के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि ईव को खुद भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज रहे हैं, जहां उसका उसकी माँ के साथ संबंध उतना अच्छा भी नहीं था। तो आगे हम वापस बार्सिलोना पहुंचते हैं, जहां मिलते हैं उलालिया से। उलालिया किसी से फोन पे बात करती हुई नजर आती है, जहां हमें पता चलता है कि असल में उलालिया, मेरी और उनके बाकी दोस्त जल्द ही बार्सिलोना में मिलने वाले थे। क्योंकि हाल ही में उनके ग्रुप की एक लड़की जोआना की मौत हो गई है, वो भी किसी आपत्तिजनक स्थिति में। लेकिन आज क्रिस्टी उलालिया को फोन करके बताती है कि ठीक वैसे ही स्थिति में मेरी की भी मौत हो गई है। ये बात सुनकर उलालिया बहुत डर जाती है और क्रिस्टी को जल्द से जल्द बार्सिलोना पहुंचने कहती है, ताकि वो लोग अपने उस सालों पुराने राज को छुपाए रख सके। इधर हम मेरी के फ्यूनरल का समय देखते हैं, जहां ईव से मिलने क्रिस्टी आती है। क्रिस्टी ईव को बताती है कि वो उसे जानती है और वो मेरी की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। अब ये सुन ईव थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी उसे किसी क्रिस्टी के बारे में बताया नहीं था। लेकिन क्रिस्टी ईव को बताती है कि वो और उसकी मॉम बार्सिलोना के एक कॉन्वेंट में साथ पढ़ते थे और जल्द ही मिलने भी वाले थे। क्रिस्टी रिवील करती है कि जिस तरह मेरी की मौत हुई है, ठीक उसी तरह उनके दोस्त जोआना की भी पिछले हफ्ते मौत हो गई। वो लोग इस बारे में ही पता करने बार्सिलोना जाने वाले थे, और यहाँ ईव क्रिस्टी को नन वाली बात भी बताती है, जो सुन क्रिस्टी
क्रिस्टी बहुत डर जाती है। वो ईव से बस इतना कहती है कि वो कल रात तक इसी शहर में रुकी है, अगर वो चाहे तो उससे बात करने आ सकती है। तो अपनी मॉम को अंतिम विदाई देने के बाद ईव वापस घर लौटती है। सच जानने के लिए ईव मेरी के सामान का छानबीन करती है, जहां उसे भी अपनी मॉम के दोस्तों की तस्वीरें वगैरह मिलती है और मिलता है एक लेटर जो किसी मिखेल नाम के आदमी ने मेरी को लिखा था, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार कर रहा था। इस पॉइंट पे ईव को कुछ फ्लैशबैक्स भी आते हैं, जिसमें हम छोटी ईव को इन्हीं तस्वीरों के साथ देखते हैं, एज इफ वो पहले भी ये देख चुकी हो। ये सब देख ईव काफी चौंक जाती है, खास करके तब जब उसे भी उलालिया का लिखा खत और साथ में एक प्लेन टिकट भी मिलता है, प्रूविंग कि मेरी सचमुच ही बार्सिलोना जाने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टी को, जो अपने होटल रूम में थी। क्रिस्टी उलालिया को फोन करती है और उसे वादा करती है कि वो जल्द से जल्द बार्सिलोना पहुंचेगी। लेकिन इसी वक्त हम क्रिस्टी के पीछे काली परछाई देख पाते हैं जो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। क्रिस्टी जब वॉशरूम में जाती है तो वहां अचानक ही ये परछाई एक बार फिर पानी से निकल उसी डरावने नन का रूप ले लेती है। इसे अपने कमरे में देख क्रिस्टी समझ जाती है कि शायद ये वही आत्मा है जिसने जोआना और मेरी का अंत किया है। वो तुरंत अपने कमरे से निकल नीचे भागती है और लिफ्ट में दाखिल होकर नीचे जाना चाहती है, लेकिन ये लिफ्ट बीच रास्ते ही रुक जाता है। जब क्रिस्टी बाहर आने की कोशिश करती है तो कोई अदृश्य शक्ति ऊपर से उसका आधा शरीर ही काट डालती है। इधर नीचे ईव क्रिस्टी से मिलने पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो लिफ्ट में सवार होने की कोशिश करती है तो ऑब्वियसली उसे वहां मिलती है क्रिस्टी की डरावनी लाश। इस हादसे के बाद जब ईव होटल से निकलने की कोशिश करती है तब उसे एक बार फिर से उस नन की परछाई बाहर ग्लास में दिखाई देती है। ईव फैसला करती है कि वो हर हाल में बार्सिलोना जाएगी और पता लगाएगी कि आखिर ये नन है कौन और ये मौतें क्यों हो रही है। तो नेक्स्ट सीन में हम ईव, जोएल और जूलिया को एक प्लेन में देखते हैं, जहां ये सभी स्पेन जा रहे हैं। प्लेन पर भी जूलिया बार बार ईव को इन सब में नहीं पढ़ने की सलाह दे रही थी। उसे समझाती है कि हो सकता है ये सिर्फ उसका बचपन का ट्रॉमा है जो वापस उभर रहा है, लेकिन ईव को जूलिया की बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जूलिया उस पर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन ईव को पता है कि उसकी मॉम और फिर क्रिस्टी की मौत बस कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती। कुछ तो है जो बार्सिलोना के उस ओल्ड कॉन्वेंट में उसका इंतजार कर रहा है। आगे हम ईव और उसके दोस्तों को बार्सिलोना पहुंचते देखते हैं, जहां ईव सीधे उस कॉन्वेंट के बारे में पता लगाने निकल जाती है। लाइब्रेरी में कुछ पुराने न्यूज़पेपर से उसे एक और बात पता चलता है कि उसकी मॉम जिस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी वहां की प्रिंसिपल थी सिस्टर उर्सुला, लेकिन 1988 की एक रात वो अचानक ही गायब हो गई थी। तो जब ईव इन्हीं बातों की रिसर्च कर रही होती है तब उसे वहां एक लड़का मिलता है जो उसकी मदद करता है। इस लड़के का नाम है माइकल और माइकल प्रीस्ट बनने की पढ़ाई कर रहा है। माइकल ने हाल में ही अपनी गर्लफ्रेंड को एक मोटरसाइकिल हादसे में खोया था, जिसके कारण हम उसे और ईव को आपस में बॉन्ड करते हुए देखते हैं। ईव की मदद करने के लिए माइकल उस बोर्डिंग स्कूल का पता लगाता है और हमें मालूम होता है कि 1988 के उस हादसे के बाद किसी ने भी सिस्टर उर्सुला को देखा ही नहीं है, जिस कारण उस स्कूल को बंद कर दिया गया था। ये जानी तुरंत उलालिया का पता लगाती है और उससे मिलने जाने का फैसला करती है। तो नेक्स्ट सीन में हम उलालिया को देखते हैं, जिसके पास भी मौत अब पहुंच चुकी है। हम देखते हैं कि उलालिया नहाने जा रही थी जब अचानक उसका बाथटब पानी से अपने आप भरने लगता है। वो नल बंद कर देती है, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुकता। अगले ही पल पानी से आती है वही नन, जो कि ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे सिस्टर उर्सुला की आत्मा होगी, और वो उलालिया का भी अंत कर देती है। जब ईव यहाँ पहुंचती है तो उसे ऑफकोर्स उलालिया की लाश मिलती है, जिसे किसी ने बाथरूम में खून से लथपथ हालत में बांधकर छोड़ दिया था। जल्दी ईव को ढूंढते हुए माइकल, जूलिया और जोएल भी यहाँ पहुंचते हैं और पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें उलालिया के फोन पर सूजन का मैसेज मिलता है, जो बताती है कि क्रिस्टी, मेरी और जोआना की मौत हो चुकी है और इस सब का कनेक्शन उसी कॉन्वेंट से है। सूजन बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, वरना उनका राज बाहर आ जाएगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद ईव पुलिस को बुलाने से ज्यादा जरूरी सूजन और जो की जान बचाना समझती है। जोएल और जूलिया के लाख समझाने के बावजूद उन्हें उस कॉन्वेंट के लिए निकलना पड़ता है, जहां इस वक्त सूजन और जो पहुंचने वाले हैं, जो कि अब द नन का अगला शिकार थे। हम देखते हैं कि तूफान और बारिश के बीच ये चारों उस पुराने बोर्डिंग स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और जोएल बताता है कि मैप के अनुसार इस स्कूल के पास एक हॉट टब शुरू किया गया था और उसी से उन्हें स्कूल का लैंडमार्क मिलेगा। जब गाड़ी कॉन्वेंट तक पहुंचती है तो हम देखते हैं कि सूजन और जो पहले से ही यहाँ पहुंच चुके हैं। ईव और उसके दोस्त तुरंत कॉन्वेंट में दाखिल होते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। ईव देखती है कि जो और सूजन कॉन्वेंट के दूसरी तरफ मौजूद है, जहां एक तालाब भी बना हुआ था। इधर जो और सूजन बहुत डरे हुए हालत में लग रहे थे और सूजन बार बार कहती है कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। उनके बाकी दोस्त मारे जा चुके हैं और अब उनकी बारी है। लेकिन जो सूजन को समझाती है कि वो हर हाल में उर्सुला का सामना करेंगे, वैसे ही जैसे उन्होंने सालों पहले किया था। तभी यहाँ ईव भी आती है, जो इनकी बातें सुन लेती है। ईव सूजन और जो से सवाल करती है कि आखिर ये उर्सुला कौन है और क्यों उन्हें मारना चाहती है।
ईव की बात सुन सूजन रिवील करती है कि एक्चुअली में सालों पहले क्या हुआ था। तो हम वापस 1988 की उस रात पे पहुंचते हैं जब उर्सुला गायब हुई थी। जो और बाकी दोस्त अपने टीचर से छुपकर हॉस्टल में इधर-उधर घूम रही थी जब अचानक उन्हें सुनाई देती है मेरी की चीख। जब इस आवाज को फॉलो करते हुए ये सब बाथरूम तक पहुंचती है तो वो वहां एक भयानक दृश्य देखती है। सिस्टर उर्सुला मेरी को जबरदस्ती तकलीफ पहुंचा रही थी। कारण ये था कि मेरी का कॉन्वेंट के ही एक फादर मिकेल के साथ अफेयर चल रहा था। वो उस वक्त ईव को लेकर प्रेग्नेंट थी और उर्सुला किसी भी हाल में मेरी को इस पाप से आजाद करवाना चाहती थी, भले ही इस काम में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अपनी दोस्त को बचाने के लिए जो सूजन, क्रिस्टी और बाकी सब उर्सुला पे हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उर्सुला को इसी तालाब में छोड़ दिए ताकि कभी किसी को उसका सच पता ना चल सके। लेकिन सालों बाद किसी कंपनी ने इसी तालाब के पानी को सुखा दिया और इससे उर्सुला की आत्मा आजाद हो गई। इसी कारण वो आज एक एक करके उन सब से उनके पापों का बदला ले रही है। तो इस कहानी को सुनने के बाद सूजन, जो, ईव, जूलिया और माइकल फैसला लेते हैं कि वो हर हाल में इस आत्मा का अंत करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब उर्सुला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वहीं जोल को अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब बस एक एक्सीडेंट है जिसे लोग ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। भला कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है। इधर कॉन्वेंट को एक्सप्लोर करते हुए ईव को उर्सुला का कमरा मिलता है जहां उसे एक बाइबल मिलता है जो फादर मिकेल उर्सुला को तोहफे में दिया था। इसे पढ़कर ईव के दिमाग में एक बार फिर मिकेल नाम कौंधता है और उसे बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं। इन्हें याद करके वो बहुत डर जाती है और माइकल उसे संभालता है। माइकल और ईव को यहाँ हम करीब आते भी देखते हैं। खैर, अगले सीन में हम सभी को बाहर हॉलवे में देखते हैं जहां माइकल और ईव एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। यहाँ दीवार पर क्रिश्चियनिटी के पेट्रन सेंट्स की तस्वीरें मौजूद थी जो उन्हीं नाम के थे जो मेरी और उसके दोस्तों के नाम थे, जैसे मेरी, जो, क्रिस्टियाना, सुजैन, जोआना और उलालिया। यही नहीं, इन सेंट्स की मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे उर्सुला सभी को मार रही थी। इनफैक्ट यहाँ सेंट उर्सुला की तस्वीर लगी हुई थी जिसकी मौत एक तीर के लगने से हुई थी। ये देख जो समझ जाती है कि उर्सुला को तीर से ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए उन्हें किसी तरह उर्सुला को सामने आने पे मजबूर करना पड़ेगा एंड देन वॉर करना होगा। लेकिन सूजन ये सब देख अपना आपा खो बैठती है और वो सीधे मेरी और ईव पर इल्जाम लगाने लगती है कि उन्हीं के कारण आज ये सब हो रहा है। ईव भी मेरी की तरह एक सिनर है जो कि माइकल नामक प्रीस्ट के करीब आ रही है। ये सारी मौतें उसी के कारण हो रही है और ये कहकर सूजन खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है ताकि खुद को बचा सके। इसका नतीजा ये होता है कि उर्सुला उस कमरे में उसे भी मार डालती है। अब ये सब कुछ ईव की आंखों के सामने होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। सभी सूजन की चीख सुन यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें उर्सुला कहीं दिखाई नहीं देती। ईव उन्हें बताती है कि वो उर्सुला को देख सकती है और उसने सूजन को मारा है। इस बात से जो समझ जाती है कि क्योंकि ईव डायरेक्टली मेरी के जरिए उर्सुला से जुड़ी है, इस कारण उसके अलावा कोई और उसे देख नहीं पाता। अब ईव को ही उर्सुला का अंत करना होगा और इसके लिए सभी दोस्त एक प्लान बनाते हैं। जोएल और माइकल ऊपर छत का सारा पानी का पाइप्स खोल देते हैं ताकि नीचे पानी भर जाए और उर्सुला सामने आए। इस दौरान जोएल माइकल से शेयर करता है कि उसे अब भी नहीं लगता कि इन मौतों के पीछे किसी आत्मा का हाथ है। हो ना हो ये बस कोई एक्सीडेंट या फिर कोई जिंदा आदमी है जो इसके पीछे है। लेकिन माइकल जोएल को समझाता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी समझ के परे है। इसी बीच गलती से एक पाइप माइकल पर गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये देख जोएल बहुत घबरा जाता है। इधर नीचे पानी भर चुका था और जोए और ईव बाहर तीर लाने जाते हैं लेकिन उर्सुला वापस जोए पे हमला कर देती है और उसे भी मार डालती है। अब सिर्फ जूलिया और ईव बचे थे। ईव किसी भी हालत में जूलिया को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे बाहर भेज देती है और खुद उर्सुला को आवाज लगाती है। उधर जूलिया बाहर ईव के लौटने का इंतजार कर रही थी जब उससे मिलने आता है जोएल। जोएल बहुत गंभीर लग रहा था और वो जूलिया से कहता है कि उसे सब सच पता चल चुका है, ये मौतें क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन है। जब जूलिया जोएल से सवाल करती है कि उसके कहने का मतलब क्या है, तब जोएल जूलिया को एक कहानी सुनाता है, छोटी ईव की कहानी। बचपन में ईव और मेरी का रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। हम देखते हैं कि ईव अपनी मॉम की डायरी निकाल कॉन्वेंट के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में पढ़ रही होती है जब अचानक उसकी मॉम वहां आकर उसे डांटने लगती है। इनफैक्ट उसे काफी भला बुरा सुनाती है। उस दिन मेरी तंग आ चुकी थी। वो उर्सुला को मारने का गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मिखेल को फोन करके अपना गुनाह कबूल करती है और खुद को जान से मारने की कोशिश करती है। ये सारी बातें ईव ने सुन ली थी। तभी से उसके मन में उर्सुला बैठ गई थी। जब हॉट टब बनाया गया और उर्सुला की आत्मा आजाद हुई, तब उस रात ईव और उसके दोस्त उस पार्टी में थे और शावर वाले हादसे के दौरान पहली बार ईव के ऊपर नन हावी हो गई। इस प्रभाव ने ईव ने ही मेरी को मार डाला। इनफैक्ट एक फ्लैशबैक में हमें मालूम होता है कि हर बार ईव हर मौत के करीब पाई गई क्योंकि उसी ने नन के कंट्रोल में क्रिस्टी, जोआना, उलालिया, सूजन और जो को मारी थी। जी हाँ, ये कहानी सुनने के बाद जूलिया बहुत शॉक्ड हो जाती है और उधर कॉन्वेंट के अंदर ईव के सामने उर्सुला की आत्मा आती है और वो किसी तरह उसे तीर से मार डालती है। लेकिन जब जोएल और जूलिया वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ ईव की लाश मिलती है, उसी
तीर के साथ जो उसके शरीर को आर पार कर गई थी। जूलिया अपनी दोस्त की लाश को इस शापित कॉन्वेंट से बाहर निकालती है और यहाँ पर द नन की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की पूरी कहानी और फिल्म की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ऐसी कोई थियरीज तो नहीं है। शॉर्ट में बताया जाए तो कहानी यही है कि मेरी और उसके दोस्त एक शापित कॉन्वेंट का हिस्सा थे जहां उन्होंने नन उर्सुला को मार डाला। इसके बाद वो लोग उसकी लाश को एक तालाब में छोड़ा और जब वो तालाब सूख गया तो नन भी आजाद हो गई। देन वो नन ईव के जरिए एक एक करके सबको मारने लगी, यानी मार ईव ही रही थी पजेस्ड हालत में। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि अगर ईव मार रही थी तो भाई ऐसा कैसे कि पुलिस को मर्डर सीन्स में कोई निशान या अवशेष नहीं मिलते थे। मोरओवर जोएल को असली कहानी कैसे समझ आई? पहली पॉइंट तो हमें क्लियर नहीं की गई है। हो सकता है ईव इतना स्मार्टली कर रही हो नन के प्रभाव में कि कोई भी निशान ना छूट रहा हो, बट हाँ जोएल को ये कहानी माइकल ने मरने से पहले बताई क्योंकि उसे ईव पर भरोसा नहीं था और ईव ने माइकल को फ्लैशबैक में याद आई सारी बात पहले ही बता दी थी। इसी कारण उसे अंत में सब समझ आ गया। वहीं सिस्टर उर्सुला के कमरे में ईव को एक बाइबल मिली थी जो उन्हें फादर मिकेल ने गिफ्ट किया था। तो मे बी उर्सुला और फादर का खुद का कोई पास्ट रहा होगा जिसके कारण उर्सुला मेरी से इतना नफरत करती थी। अगेन ये बात भी क्लियर नहीं की गई है लेकिन इसके हिंट्स हमें देखने को मिले। अब पूछो ये मूवी के एंड में क्या हुआ? तो हो सकता है ईव अपने आप से बैटल करते हुए खुद को ही मार दी जिससे नन उर्सुला का भी खात्मा हो गया।